अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जब हम सब लोग ज़कात अदा करते हैं तो ज़कात अदा करने के वक्त एक ख्याल ये आता है कि हमें ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है और किन लोगों को देना जायज़ नहीं है, और क्या हम अपने रिश्तेदारों को भी ज़कात दे सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। ये वीडियो आपको इस मसले का आलिम बना देगी और इंशाल्लाह आपके जहन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़कात हम हर उस शख्स को ज़कात दे सकते हैं कि जिसके पास में सोना, चांदी और कैश पैसा और इसी तरीके से कारोबार, बिजनेस का बेचने वाला सामान या इजाफी कोई हमारे पास में प्रॉपर्टी जो हमारे पूरे साल भर इस्तेमाल में नहीं आती है। तो ये पांचों चीजें 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाती हैं। तो इस किसी शख्स के पास में ये चीजें मिला करके 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नहीं है, तो हम उसको ये ज़कात दे सकते हैं, वो शख्स ज़कात का मुस्तहिक है। अब आइए, क्या हम अपने रिश्तेदारों को भी ज़कात दे सकते हैं? तो रिश्तेदारों के अंदर हम अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते। माँ बाप के जो हमारे माँ बाप हैं, नाना नानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। दादा दादी और परदादा परदादी, इनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती है। और इसी तरीके से ये बेटे को हम ज़कात नहीं दे सकते, बेटी को ज़कात नहीं दे सकते। और इनकी जो औलादें हैं, पोता पोती और नवासा नवासी, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। अब आइए, किन को ज़कात दी जा सकती है? बकिया इनके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदारों को हम ज़कात दे सकते हैं। अपने हम खाला को ज़कात दे सकते हैं, इनके बच्चों को दे सकते हैं। मामू को ज़कात दे सकते हैं, इनके बच्चों को दे सकते हैं। और चाचा को ज़कात दे सकते हैं, इनके बच्चों को दे सकते हैं। फूफी को ज़कात दे सकते हैं, इनके बच्चों को दे सकते हैं। भाई को ज़कात दे सकते हैं, भाई और बहन को ज़कात दे सकते हैं, और इनके बच्चों को भी हम ज़कात दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपके जहन के अंदर ये मसला पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों दूसरों तक के शेयर करें और इसको पहुंचाएं, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।